हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में इसका 30 से 35 नंबर का पूछा जाता है। विस्तार से इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है? अंग्रेजी में इसको त्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। त्रि होता है 3। कोण मीन्स इसका होता है कोण। मिति मीन्स होता है माप। इसमें त्रि मीन्स होता है 3 और गौण मीन्स होता है इसका भुजा। मैट्री से मेट्रोन बना, इसका होता है माप। यानी तीनों कोण या तीनों भुजा की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। चलिए आगे इसका परिभाषा। तीनों भुजा या कोणों की माप कहलाती है। और इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक कोण आपका समकोण होगा, ठीक है। उसके बाद इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, ये वाला भुजा, और इसके बगल वाला आधार होगा, और ये 90 के सामने वाला ये भुजा आपका जो है ये आपका कर्ण होगा, ठीक है। चलिए इसमें जो है सो ये सीधा जो भुजा है, सीधा वाला भुजा, और ये सीधा वाला भुजा और ये वाला, ये दोनों जो है आपस में भुजा बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि ये होता है लंब और ये होता है आपका आधार, और ये जब कोण होता है इसका 90 डिग्री का कोण होता है। इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये आपका होगा कर्ण, जिसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा इसको कहते हैं लंब, और थीटा के बगल वाला जो है इसको कहते हैं आधार। और लंब को हम लोग अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको हम H से लिखते हैं, और इसको कहते हैं बेस, जो आधार होता है, और इसको हम B से व्यक्त करते हैं। और इसके सामने देखिएगा, जैसे ये कोण लिए थे
तो ये लंब हुआ। अगर हम ये कोण को थीटा ले लेंगे तब तो इसके सामने वाला भुजा ये आता है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, तब ये वाला भुजा होगा आपका लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा, बगल वाला आपका हो जाएगा आधार। चलिए, और कर्ण आपका ये फिक्स रहेगा, कर्ण का भी नहीं बदलता है। जैसे एक त्रिभुज हम यहाँ बनाते हैं, ये थीटा आपका होगा कोण 90, 90 के सामने तो ये कर्ण है, और ई कोण को हम क्या कर लेंगे, थीटा मानेंगे। तो इसके सामने वाला भुजा देखिए ये मिलता है, तो इसको ही हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। और इसके बगल वाला भुजा आपका देखिए ये मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, और ये तो आपका कर्ण है, जिसको हम एच से लिखेंगे, इसको हम 20 लिखेंगे, और इसको हम 20 लिखेंगे। ठीक, इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे। इसमें जो है से समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसमें जो है सो ये तो 90 डिग्री का होता है कोण, और ये आपको इसको थीटा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेंगे, इसको फाई मान लेते हैं। ठीक, और इसमें जो है हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होता है ये लंब का स्क्वायर प्लस होता है आपका ये आधार का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्यों होगा, ये जो है स्क्वायर जो होगा सो क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग यहाँ पे समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं, समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं तो इसको पहले क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे थोड़ा सा। स्क्वायर क्यों करते हैं, इसलिए इसको बढ़ा रहे हैं। फिर देखिए, आप देखिए, क्योंकि ये देखिए एक वर्ग हो गया है, क्या बन गया, वर्ग, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं। ये भी आपका एक वर्ग है, और ये तो पता ही है आपको कि 90 डिग्री होगा, इसको थीटा मानेंगे, और ये आपका इसको चाहेंगे तो फाई मान सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बताइए कि देखिए ये जो कर्ण है और ये लंब है और ये क्या है, आधार। देखिए लंब और आधार ये दोनों बदलते रहता है। अगर आप कहिएगा तो इसको मान सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो ये दोनों जो है लंब और आधार को जोड़ेंगे तो ये कर्ण के बराबर होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब और प्लस ये आधार, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग वर्ग की सहायता से समझेंगे। ये जो वर्ग है इसकी सहायता से हम लोग समझेंगे, तो इसीलिए ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तब हम इसको लिखते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, इसीलिए इसको लिखा जाता है वर्ग में। ठीक है,
अब हम लोग ये समझ गए कि कर्ण होता है बड़ा भुजा और कर्ण का, ये कर्ण हो जाएगा 90 के सामने, और ये तो थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, और ये बगला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसको P लिखेंगे, इसको H लिखेंगे, इसको B लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम लोग इससे निकालेंगे सूत्र। सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिभुज समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में, और ये जो है सिद्ध किए थे पाइथागोरस प्रमेय, इसीलिए लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है दिए थे, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इससे हम लोग चाहेंगे तो सिर्फ कर्ण निकालने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, ये जब स्क्वायर हटेगा तो बराबर के बाद क्या चढ़ जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, किसका, तो कर्ण का। अब निकालेंगे लंब का। तो देखिए इसमें जैसे हमको लंब निकालना होगा तो आधार को क्या करेंगे, उठा के इस पार लेकर आएंगे। जैसे देखिए जैसे हमको लंब चाहिए तो आधार को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आधार, और स्क्वायर में ही रहेगा, और बराबर के बाद जो है ये बचेगा अपने पास लंब। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पहले, और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ा दीजिए, लेकिन पहले इसको लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और स्क्वायर हटेगा तो रूट भी रहेगा, ठीक। ये आपका दूसरा फॉर्मूला। तीसरा देखिए, तीसरा जो इसका निकलेगा, तीसरा हम क्या करेंगे, अब इसमें लंब जो है, लंब को क्या करेंगे, उठा के इस पार लाएंगे, तो अपने पास क्या बच जाएगा, आधार बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आधार बराबर लिख देंगे, यानी आधार में स्क्वायर भी है, इस बार स्क्वायर रखते हैं, तो इसको उठा के इस पार लाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आपका लंब का स्क्वायर। और जब सिर्फ आधार हमको निकालना है, अगर निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। चलिए ये तीन फॉर्मूला आपका निकल गया। इसी से हम लोग क्या करेंगे, आगे हल करके बनाएंगे क्वेश्चन। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे अब यहाँ पर कर्ण को मान लिए 5, आधार को मान लिए हैं 4। अब हमको निकालना है लंब, तो लंब निकालेंगे कैसे, अभी तो हम फॉर्मूला बता दिए थे आपको, 3 फॉर्मूला, लंब का और कर्ण का और आधार का। तो चलिए एक बार पुनः फिर लिखते हैं।
लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 5, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद आधार कितना है 4। यहाँ पर देखिए हम लोग 2 भुजा मान लिए थे, तीसरा भुजा निकालना है। 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, घटा देंगे तो 9 होगा। 9 का कितना वर्गमूल होता है 3 होता है, तो ये आपका ये 3 निकल गया लंब। ठीक, चलिए एक आपको निकाल दिए। नंबर 2, अब हम इसको आधार को मिटा देते हैं। आधार कैसे निकालेंगे, तो देखिए आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5, लंब कितना निकला था 3, 5 हो जाएगा 25, 3 हो जाएगा 9, घटा देंगे तो 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो देखिए ये भुजा भी निकल गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कर्ण को हटा के कर्ण निकालेंगे। तीनों भुजा का मान निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे निकालना। ठीक है, चलिए तीसरा मान, तीसरा जो हो जाएगा क्या निकालना होगा, कर्ण। कर्ण के बराबर होता है रूट अंडर क्या होगा, चलिए इसको मिटा के ऊपरे लिखते हैं। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना निकला था 3, आधार कितना निकला था 4, 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 16 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, ये आपका 5 सेंटीमीटर निकला। तीनों भुजा हम समझ गए कैसे निकाला जाता है। देखिए कर्ण निकल गया, आधार और फिर ये लंब, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 8.1, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, पहले त्रिभुज बनाएंगे। इसमें जो है आपको AB बराबर 24, BC के बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया। तो इसमें कहा जाएगा नंबर 1 में साइन A कोमा कॉस A। नंबर 2 इसमें कहा जाएगा साइन C कोमा कॉस C। चलिए पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका मान पुट करेंगे। AB कहाँ है, यहाँ 24 सेंटीमीटर। BC कितना है 7, तो BC घर यही है
7 सेंटीमीटर। तो अब हमको ये अगर कोण को हम थीटा मान लेते हैं तो ये वाला भुजा बनेगा लंब और इसके साइड वाला भुजा बनेगा आपका ये आधार और इसके सामने वाला तो पता है आपको कर्ण होगा, पीछे बता चुके थे। तो कर्ण का सूत्र लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर त्रिभुज एबीसी में से कर्ण के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे कर्ण, कर्ण और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। तो लंब कितना है 7, आधार कितना 24, 7 का स्क्वायर होगा 49, 24 का 576, दोनों को जोड़ देंगे तो 625, 625 का वर्गमूल 25 होगा। तो चलिए इसका मान लिख देते हैं 25। अब क्या करेंगे, अब मान पुट करेंगे साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। इसको फिर से हम बना दिए थे, देखिए नंबर 1 साइन ए, इसका होता है लंब बटा होता है कर्ण। तो ए देखिए ये वाला ए, तो ए के सामने वाला देखिए ये लंब होगा और ये आपका कर्ण, यानी 7/25 हो जाएगा। फिर कॉस निकालेंगे, कॉस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ये तो लंब था और ये आधार कितना 24 है और कर्ण आपका 25। ठीक है, ये तो आपका निकल गया। अब आइए सी, कॉस सी साइन सी है। चलिए सी में देखिए क्या करेंगे, इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन इसमें क्या होगा, तब ये कोण नहीं लेंगे, तो इस कोण को हटा देंगे, तब हम लोग क्या करेंगे इस कोण को लेंगे। तो ई कोण जब लेंगे तो इसका क्या होगा, कोण के सामने हमेशा लंब होता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको बस मिटा देते हैं और इसका नाम जब बदलेगा इसका मान तो इसका नाम भी बदल देंगे। तो ये बन जाएगा आपका लंब और ये आपका आधार बनेगा जब कोण सी लेंगे तब। तो देखिए लंब कितना हो गया आपका 24, कर्ण लेकिन नहीं बदलता है, कर्ण आपका 25 रहेगा और कॉस सी, तो जब ये लंब हुआ तो आधार इसका 7 होगा, तो 7/25, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चित्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में 8.1 का चित्र दे दिया था। आकृति कुछ बताई गई। जब आप लोग किताब जब पढ़ेंगे तो किताब में आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो आकृति देखिए, ई दिया था आपको 13 सेंटीमीटर, ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया था। और हम क्या करेंगे, इसको तो वैसे दिया नाम था P, इसका नाम था Q, इसका नाम R। ठीक है। अब हम इसमें जो अगर इस कोण को थीटा मानेंगे तो ये तो लंब होगा, अगर इस कोण को मानेंगे तो लंब होगा। तो जब इसको मानेंगे थीटा तो लंब, तो क्या बनेगा, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है। और ये वाला हो जाएगा आपका कर्व। चलिए तो निकालते हैं मान। यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू के बराबर 12 सेंटीमीटर है और पी आर के बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर है लंब, तो यहाँ लिख देंगे लंब क्या है आपका क्यू आर। तो लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं और माइनस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण का मान कितना है 13 और आधार कितना है 12। तो इसका होगा स्क्वायर करेंगे तो 169, इसका करेंगे तो 144। अब इसको घटा देंगे 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 5 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 लिख देंगे। अब इसमें जो है इसे दिया गया था क्या कि 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू क्या होगा ये बताने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे साइड्स इसका मान। जैसे 10p है तो 10p यही होगा, इसके सामने ला तो ये लंब हो गया और 10 का होता है लंब बटे आधार, तो लंब हुआ 5 और आधार आपका कितना होगा 12। अब आ जाइए कॉट आर, तो ये होगा आपका आर। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। तो कॉट आर जब लेंगे तो इसके सामने तो फिर ये लंब बनेगा, देखिए यहाँ बदल रहा है, और इसके बगल में बनेगा फिर क्या बनेगा आधार बनेगा। तो कॉट का जो होता है फॉर्मूला सिर्फ आधार बटे लंब होता है। आधार कितना है बताइए 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे और लंब कितना बना था बताइए 12, तो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों मान को यहाँ रख दें। ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 5/12 होगा, यहाँ भी देखिए सेम है मान 5/12। आप इसको भिन्न के जोड़ घटा कर सकते हैं, और नहीं तो इसको प्लस इसको माइनस काट के डायरेक्ट इसका 0 लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन चलेंगे नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो साइन थीटा लो चाहे ए लो, इसका दिया है 3/4। तो इसमें आप चाहेंगे तो सब मान निकाल सकते हैं। पहले देखिए इसको त्रिभुज बनाएंगे, नियम सीखना है और उसके बाद सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।
इस कोण को थीटा मान लेते हैं, इसका नाम ए, इसका भी, इसका सी, इसका भी 90 डिग्री मान लेते हैं। और पता ही है ये तो कर्ण है 90 के सामने, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। चलिए आप देखिए इसमें जो है ये तो लंब है, ये क्या होगा कर्ण। तो आपको पता है इसका मान जो है वो पहले रख देते हैं, तो ये होगा 4, लंब हो जाएगा 3। तो मतलब में आधार नहीं पता है, तो ऐसा करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से या तुम्हें, तो क्या लिखेंगे आधार, आधार के बराबर लिखेंगे क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आपका लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो ये 4 लिखेंगे, लंब कितना 3। अब आपको पता है 4 के स्क्वायर 16, 3 का 9, घटा देंगे तो √7। और देखिए √7 का जो है वर्गमूल नहीं निकलता है, आभाज्य संख्या है, तो ये आधार जो आपका निकला है √7। अब आप देखिए इसमें त्रिकोणमिति में 6 अनुपात है, बताएंगे पीछे आगे पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए जैसे नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 टेन, उसके बाद देखिए नंबर 4 कॉसेक, नंबर 5 सेक, नंबर 6 कॉट। देखिए इसमें जो है से साइन का होता है लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि P/H। तो बताइए इसमें जो है से लंब क्या होगा, लंब 3 होगा, ये तो देने ही दिया हुआ था। उसके बाद देखिए कॉस, आधार बटे कर्ण, आधार मतलब जैसे B है बेस, कर्ण कितना होगा 4, यानी कि आपका √7 बटे हो जाएगा आपका 4। फिर देखिए लंब बटे आधार 10 होता है, लंब कितना है, लंब बटे आधार पर लिख देते हैं फॉर्मूला, तो लंब है 3 और आधार आपका √7 है। आप चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला का प्रयोग करके बना सकते हैं, और नहीं तो जस्ट इसका उल्टा करते जाइए। देखिए इसका जो उल्टा होगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो इसका जो व्युत्क्रम जो होगा इसका मान वो लिखेंगे। देखिए इसका क्या है साइन है, तो देखिए लंब बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसका देखिए कॉस का क्या होगा आधार बटे कर्ण, इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर इसका देखिए लंब बटे आधार होगा, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। इसका अपना मान जो है रख दीजिए। देखिए मान भी दिया हुआ 3/4, तो यहाँ हो जाएगा 4/3। यहाँ देखिए √7/4 है, तो क्या हो जाएगा 4/√7। फिर यहाँ देखिए 3/√7 है, यहाँ होगा √7 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का सॉल्व हो गया 3 नंबर तक। चलिए आगे